तो मेन रीज़न ये है कि जो बॉडी को हमारे इधर जब दफनाया जा रहा है कब्रिस्तान के अंदर 18 महीने हो जा रहे, बॉडी डिस्पोज नहीं हो रही है। दोनों कब्रिस्तान में जो मट्टी डाली गई उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो सबसे बड़ी गलती जो इसमें है ऑफिसर्स की है और कॉन्ट्रैक्टर की है, जिन्होंने यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, कोई प्लानिंग यहाँ पर नहीं है। गोवंडी मानपुर के अंदर कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा। मैं सारी चीज़ों में देख रहा हूँ। मैं खराब गंदी किस्म की राजनीति हो रही है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। और मैं अनीस खान, नुक्कड़ लाइव से एक बार फिर आपका स्वागत है। देवनार और रफ़ीक नगर गोवंडी के दो ऐसे कब्रिस्तान हैं जो हमेशा से किसी न किसी बात को लेके विवादों में चर्चे में रहे हैं। कभी कब्रिस्तान की मिट्टी को लेके, तो कभी उसके काम को लेके। अब वही कब्रिस्तान आज दोनों भी कब्रिस्तान किसी वजह से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से गोवंडी मानपुर और शिवाजीनगर की जो जनता है उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल वर्कर आतिफ शेख मौजूद है। बात करेंगे कि हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब्रिस्तान जो है बंद पड़े हैं, देवनार का भी है और मोहम्मद रफ़ीक नगर का भी कब्रिस्तान बंद पड़ा है। लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है चितकेम और छेड़ा नगर जाने की। क्या वजह है कब्रिस्तान बंद होने की? सबसे पहले मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से देवनार कब्रिस्तान बंद था, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान चालू था और रफ़ीक नगर कब्रिस्तान भी कुछ 15-20 दिन पहले वो भी बंद हो गया। बंद होने का मेन रीज़न ये है कि जो बॉडी वहाँ पर दफनाई जा रही है, पहली बात तो हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। हमें जितनी जगह की ज़रूरत है आबादी के हिसाब से उतनी जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3.63 एकड़ हमारे पास जगह है, 4.25 एकड़ हमारे पास जगह है, जबकि हमें जगह की ज़रूरत जो है वो कम से कम एक 7 एकड़ की जगह हमारे पास होना चाहिए। आबादी के हिसाब से एक 7 से 8 एकड़ की जगह हमारे पास होना चाहिए। उसका मेरे पास कैलकुलेशन भी मौजूद है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मेन रीज़न ये है कि जो बॉडी को हमारे इधर जब दफनाया जा रहा है कब्रिस्तान के अंदर 18 महीने हो जा रहे, बॉडी डिस्पोज नहीं हो रही है। सबसे पहला रीज़न। उसकी वजह भी क्या है मैं वो आपको आगे वो भी मैं बताऊँगा। और उसके बाद कब्रिस्तान बंद होने वाला है, ये इनको पहले से पता है, प्रशासन को, बीएमसी को पहले से पता है, यहाँ के स्थानिक जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनको भी पता है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। सालों से ऐसा हो रहा है कि कब्रिस्तान बंद हो जाता है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि कब्रिस्तान बंद हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। जिम्मेदार कौन है यहाँ के? इसके जिम्मेदार यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बीएमसी को इसका जिम्मेदार ठहराऊँगा, क्योंकि उनके ऑफिसर्स हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, उनको हमारा लोगों का ध्यान रखना चाहिए, ये उनकी ज़िम्मेदारी। उसके बाद जो हमारे चुन के आए हुए एमएलए साहब है उनकी भी इसमें ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या वजह है उसकी जो बॉडी नहीं गलने की? उसकी वजह ये है, ये मेरे पास सॉइल रिपोर्ट है, दोनों कब्रिस्तान की सॉइल रिपोर्ट है, ये दोनों कब्रिस्तान की सॉइल रिपोर्ट है। इसमें सॉइल रिपोर्ट में मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है। जो दोनों कब्रिस्तान में जो मट्टी डाली गई उसकी डेंसिटी बहुत कम है। अब कोई भी मट्टी अच्छी कैसा होगी उसको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि मट्टी को आप लो और उसको दीवार पे फेंक के मारो। अगर वो मट्टी चिपक रही है तो समझ लो मट्टी ख़राब है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक और बाकी चीज़ें मिक्स है, वो चिपक जाएगी। मट्टी अगर अच्छी है तो वो नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर जो मट्टी डाली गई है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसने सॉइल रिपोर्ट किया नहीं। वो जहाँ से भी मट्टी लेकर आया यहाँ पर डालने के लिए, उसने मिक्स मट्टी लाकर यहाँ पर डाल दिया। बीएमसी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनसे सॉइल रिपोर्ट नहीं लिए, ना मट्टी की कोई टेस्टिंग की गई कि ये मट्टी बॉडी के लिए अच्छी है या नहीं है, बॉडी को ये गलाएगी या नहीं गलाएगी। और बिना कोई जांच के और बिना कोई पेपर वर्क के, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो मट्टी वहाँ पर डाली गई दोनों कब्रिस्तान में। और दोनों कब्रिस्तान का, देवनार कब्रिस्तान का भी रीडेवलपमेंट का काम हुआ है पिछले लास्ट ईयर, और उसके बाद रफ़ीक नगर कब्रिस्तान तो हमारा नया बना है, कुछ 4-5 साल 6 साल होंगे उसको। तो सबसे बड़ी गलती जो इसमें है ऑफिसर्स की है और कॉन्ट्रैक्टर की है, जिन्होंने मट्टी बिना कोई जांच के और बिना कोई पेपर वर्क के, बिना कोई इसके टेस्टिंग के, क्वालिटी टेस्टिंग के, उन्होंने मट्टी को जो है डाल दिया। अब हो क्या रहा है कि उसकी वजह से बॉडी निकल रही है, बॉडी 18 महीना 20 महीना हो जा रही है, और फिर बॉडी इतनी ज़्यादा आ रही है कि कब्र
18 महीना होने पहले से भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग खोदते हैं तो बॉडी गलती नहीं है। 18 महीने ज़्यादा हो जा रहे तभी भी बॉडी नहीं गल रही है, तो कोई सिस्टम नहीं है कब्रिस्तान के अंदर। सॉइल रिपोर्ट अगर होती प्रॉपर तरीके से, अच्छी मिट्टी आती तो वो फटाफट बॉडी को जो है डिस्पोज करती और नए फिर कब्र खुदती, नए लोगों की बॉडी इसके अंदर जाती जिनका भी इंतकाल होता। तो इसमें मेन रीज़न ये है कि सॉइल रिपोर्ट जो है मैंने जो निकाला वो सॉइल रिपोर्ट सही नहीं है। मट्टी जो कब्रिस्तान के लिए हमको चाहिए वो मट्टी वहाँ पर नहीं डाली गई, मिक्स मट्टी, ख़राब मट्टी डाली गई। जैसा कि ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया है और कब्रिस्तान के मामले में इतनी बड़ी चूक हुई है, बीएमसी जैसा आपने बताया, बीएमसी और ऑफिसर्स की ये कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मगर इसके अंदर आपको नहीं लगता कि यहाँ के आवाम, यहाँ के ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए था ये जब काम हो रहा था? हाँ, ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन कैसा है, अगर कोई जगह जो है वो बीएमसी के अंडरटेकिंग में है और किसी को चुनकर हम लोग लेकर आए हैं जो जिसको ज़िम्मेदार बनाए, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। आवाम सिर्फ क्या है कि जब कुछ गलत होता है तब उनको पता चलता है, तभी आवाम आवाज़ उठाएगी। ज़्यादातर आवाम को तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो अपने काम धंधों में, अपने फैमिली में बिज़ी रहते हैं। जिनको हम लोगों ने चुन के दिए हैं या जो ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने बिठाई है, उसमें इन सब चीज़ों के अंदर मेरे हिसाब से उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। कौन हमारे यहाँ का एमएलए कौन है? हमारे यहाँ के एमएलए अबू आसिम साहब है। उसके बाद जो यहाँ के ऑफिसर है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, मेंटेनेंस के हो, या चाहे वार्ड ऑफिसर हो हमारी यहाँ की, तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इनको पहले से ही प्लानिंग करना चाहिए कि आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ने वाली है। आज 4 लाख है तो आने वाले वक्त में जो 2 साल के बाद 6.5 लाख हो जाएगी, 5 साल के बाद 8 लाख हो जाएगी, 10 साल के बाद 12 लाख हो जाएगी, 11 लाख हो जाएगी। जो भी इनका एक प्लानिंग होता है, इनको हर चीज़ की अपडेट मिलती है। बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, किसी का इंतकाल होता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, तो इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं। तो इनको वो प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। कोई प्लानिंग यहाँ पर नहीं है। गोवंडी मानपुर के अंदर कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा। मैं सारी चीज़ों में देख रहा हूँ, मैं सिर्फ कब्रिस्तान के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। बिना प्लानिंग के यहाँ पर बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। जैसे आपने बताया कि प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा है, मेरी जानकारी में आपको बताऊं कि एक जगह अलॉट की गई थी देवनार कब्रिस्तान के बाजू में, तो उसके बारे में उस जब अलॉट हुई थी उसका एक सेलिब्रेशन भी हुआ था लोगों के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो जगह थी वो डीपी में थी, वो कब्रिस्तान के लिए थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, और वो जगह बाद में जो वहाँ की कमेटी थी उसमें बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है। उसके बाद वो जगह अलॉट हुई। जब वो जगह अलॉट हुई उसके बाद एक मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग में मैं खुद भी शामिल था, गेट टुगेदर था, और उसमें बताया गया कि भाई हमें ये कामयाबी मिली है, हमारे गोवंडी मानपुर को एक अच्छा एक नया कब्रिस्तान मिल जाएगा, इतनी इतनी जगह हमें अलॉट हुई है। लेकिन कुछ 5-6 महीना पहले, 7 महीना पहले शायद ये हुआ था, मैं भी उस जगह पे मुझे भी बुलाया गया था, और हम लोगों की सब बात हुई। अब बोले कि बस वो जगह कैसे हमारे हाथ में आ जाए, हम लोग को इसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो हम लोग सब ने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ हैं और हम लोग आपका साथ देंगे, और वो जगह हम लोग अपने हाथ में लेंगे, कमेटी के हाथ में लेंगे, या जैसा जो भी बीएमसी को दे देंगे, जैसा भी उस टाइम पे डिसाइड होएगा। लेकिन वो जगह की लड़ाई लड़ने से पहले ही उसको डिलीट कर दिएगा सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। कैसे पता चला आपको इसकी? ये पता चला उनके ही ज़रिए हमें पता चला कि भाई जो जगह हमें अलॉट हुई थी वो सिस्टम से डिलीट कर दी गई, जबकि उन्होंने कोर्ट से लेकर आए थे वो जगह को, लड़कर कोर्ट में उन्होंने फाइट करे थे। फाइट करने के बाद वो जगह अलॉट हुई थी। मतलब बीएमसी ने इस जगह को डिलीट कर दिया, आपके डिलीट कर दिया सिस्टम से। अब उसके बाद अभी बीच में हमारे वार्ड ऑफिसर से बात हुई तो बोलते ये जगह ले लो, अपना डंपिंग के पास ले लो, कचरे की जगह ले लो, हम साफ़ करके देंगे। फिर कोई दूसरी जगह बता रहे जो यहाँ से दूर है, वाशीनाका में है। तो ऐसा सब खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग उनका कैसा है कि उनकी सब आपस में सेटिंग है, और आपस में मिलजुल कर वो एक तरीके से समझ लो कि एक सिस्टम चला रहे वो लोग। उनको पब्लिक की आवाज़ को दबाना, और पब्लिक के जो मसले मसाइल है, बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पर है, सिर्फ मैं कब्रिस्तान की बात नहीं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल है जिस पर कोई बात नहीं करता है, जिसकी बहुत कम लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। आपके मुताबिक यहाँ राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है यहाँ पर, बहुत ख़राब गंदी किस्म की राजनीति हो रही है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। और लोगों को ना देखना चाहिए, आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जागे, क्योंकि आज देखो हमारे जिनके घर में भी इंतकाल हो रहे हैं, मुझे कितने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई बॉडी कहाँ लेकर जाए। ये दोनों कब्रिस्तान हमारे इधर के बंद हुए तो चीता कैम्प का बोले चालू होंगे, चीता कैम्प लेकर जाओ, छेड़ा नगर लेकर जाओ, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है, कैसा बॉडी को लेके जाएंगे, रिक्शे में डाल के लेके जाएंगे।
जिनके पास पैसा नहीं वो कैसा लेके जाएंगे, इतना दूर कैसा वो लेके जाएंगे? कंधे पे उठाकर इतना दूर चल सकते हैं बॉडी को लेके? इम्पॉसिबल है। किसी के कोई अगर जानने वाले ज़्यादा है तो चलो कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग कंधे बदली कर एक बार लेके जा सकते हैं। जिनके जानने वाले नहीं, जिनका कोई पहचानने वाले यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आके यहाँ पर नए लोग भी आकर बसे हैं, उनको शायद कोई नहीं जानता हो, कैसा वो अपनी बॉडी को अपनी मैयत को लेकर जाएंगे? उसके बाद चीताकम कब्रस्तान भी 4-5 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि बंद हो गया। भाई आप कहाँ पर लेकर जाए? मुझे मौलाना लोगों का फ़ोन आया, वो बोल रहे कि आप हम लोग कहाँ पर लेकर जाए? तो मैं बोला कि आप एक काम करो, छेड़ा नगर लेकर जाओ। छेड़ा नगर में 1000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं कब्रस्तान बरगे का, और चार्जेस मतलब वो लोग ले रहे बरगे का, खुदाई का। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है? मतलब हमारे इधर पहले पैसे नहीं लिए जाते थे? पैसे नहीं लिए जाते। आप बर्थ डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाओ, वो लोग आपको एक स्लिप दे देंगे और आप फिर अपनी बॉडी लेकर जा सकते किस हो। बात का लिए जा? बरगे वगैरह का चार्जेस वो लोग ले रहे हैं। और उसके बाद भी देखो, इंसान जिंदा है, उसकी कितनी वैल्यू रहती है घर में। मरने के बाद लोग तकलीफ़ में रहते हैं, कितनी तकलीफ़ में रहते हैं, रोना धोना रहता है घर में। लेकिन यहाँ मरने के बाद भी जो इंसान मरा है और तकलीफ़ उनकी बढ़ रही है। क्या वो बॉडी को कहाँ लेकर जाए? वो इधर उधर बेचारे ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई चीताकम जाना है, आप चीताकम भेज रहे तो वहाँ बोल रहे बंद है। मतलब जैसे जिसके घर में इंतकाल होता हो पहले वो चिंता करता है लेके कहाँ जाए। हाँ, अभी ये चिंता हो रही है कि लेकर बॉडी को कहाँ जाए। देवनार कब्रिस्तान इतने वक्त से बंद है, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान इनको मालूम था कि ये बंद हो जाएगा, फिर भी इन्होंने दूसरी जगह क्यों नहीं अलॉट की? जो जगह अलॉट थी उसको भी डिलीट कर दिया, दूसरी जगह के बारे में प्लानिंग क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है कि इतनी सारी जगह हमारे पास ओपन स्पेस पड़ा हुआ है, उसको तुम इस्तेमाल में लाओ कब्रिस्तान के लिए। आबादी के हिसाब से आप जगह हमको चाहिए ना, यहाँ के लोगों का आपको देना है ये, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद जो बॉडी हम लोग दफनाते हैं उनका कोई कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं है कि ये बॉडी को 18 महीना हुआ कि 16 महीना हुआ कि 2 साल हो गया है कि 15 महीना हुआ, 12 महीना हुआ, वो रिकॉर्ड में लाना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग ने लेटर दिए हैं। किस तरह से रिकॉर्ड में आएगा वो? क्योंकि कब्र पे तो कोई नंबरिंग नहीं होता है। नंबरिंग होना चाहिए सबसे पहले, नंबरिंग होने के बाद फिर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि भाई ये बॉडी इतने टाइम पहले इसको दफन किए थे, हाँ अब ये बॉडी शायद डिस्पोज हो गई होगी, तब उस बॉडी को खोदो। आप डायरेक्ट खोद रहे हो, बॉडी को निकाल रहे हो, बॉडी पूरी तरह से गली भी नहीं है, कच्ची बॉडी निकल रही है, जो मैयत है उसकी बेरहमती हो रही है, कितना गलत हो रहा है। मतलब रिकॉर्ड कौन रखेगा? कब्रिस्तान कोई वाले औरत या अभी बीच BMC? में औरत की बॉडी निकली है, ये कौन रखेगा रिकॉर्ड? कब्रिस्तान वाले या BMC रखे? BMC को रखना चाहिए, BMC को रखना चाहिए। और BMC रिकॉर्ड रख सकती है। जब उसके पास जब डेथ सर्टिफिकेट वो बनाने जब जाते हैं, तुम डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो क्या कब्रिस्तान का रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो आप लोग? तो रिकॉर्ड रखना चाहिए उनको। रिकॉर्ड रखने से आसानी होगी उनको कि हाँ भाई अब ये कब्रिस्तान इतने टाइम में भर जाएगा, अब बॉडी तो ज़्यादा आ रही है, तो फिर उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग। एक प्रॉपर प्लानिंग से फिर काम होएगा। किस तरह की मांग करते हैं आप इस पूरे मामले में जो इस तरह से सब चल रहा है? मेरी मांग ये है, अभी मैंने कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को और वार्ड ऑफिसर को, यहाँ तक कि मैंने CM को भी लेटर भेजा है इस ताल्लुक़ से कि हमारे इधर जो जगह जो अलॉट हुई थी डिलीट की, उसको वापस हमें दिया जाए। उसके बाद नई जगह और अलॉट की जाए, क्योंकि हमें 3 से 4 एकड़ की जगह और चाहिए। एक कैलकुलेशन हम लोग ने निकाले हैं, वो कैलकुलेशन के हिसाब से डेली अगर 8 से 9 बॉडी जा रही है तो हमें ये जगह कम पड़ रही है, और 4 एकड़ की जगह हमें चाहिए। तब हमारे जो आबादी है उस हिसाब से फिर अगर किसी का इंतकाल होता तो उसे उसकी जगह मिलेगी बॉडी के लिए। बस मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो कब्रिस्तान बंद है उन्हें चालू किया जाए, जो जगह डिलीट की गई उसे वापस से सिस्टम के अंदर लाया जाए और वो जगह वापस से अलॉट की जाए और नई जगह कब्रिस्तान के लिए दिया जाना चाहिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट BMC से भी और हमारे स्थानीय MLA साहब से भी है, दोनों जन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो परेशानी हमारे गोवंडी मानपुर को हो रही है इससे निजात दो और जगह अलॉट करो, ताकि जो जिनका भी इंतकाल हो रहा है, जो भी बेचारे ज़िंदा थे, वो मरने के बाद उनको जो तकलीफ़ हो रही है, और ये एक तरह से तकलीफ़ है, ये बॉडी यहाँ वहाँ लेके जाना दूर, ये वो जो सब चल रहा है, इसमें बॉडी की भी बेरहमती है। जो मैयत है उनकी फैमिली के साथ भी मतलब एक तरह से देखना जाएंगे तो जुल्म हो रहा है। तो उनकी फैमिली बेचारे, अगर किसी का इंतकाल हो रहा तो वो सोच रहे कि क्या करे अब इसका, कहाँ लेकर जाए। मतलब इस तरह के हालात हो गए हमारे इधर।